दोस्तों, सुविचार स्टोरी कहानियां में आप सभी का स्वागत है। ये कहानी है ससुर जी की गर्लफ्रेंड। ये एक फैमिली कहानी है। अगर आपको एक दिन आपको पता चले कि आपके अपने ही ससुर किसी अनजान लड़की के साथ छुप छुप कर मिल रहे हैं, वो भी तब जब पूरा परिवार उन्हें आदर्श मानता हो, क्या वो सच में गलत रास्ते पर है या इस कहानी में छुपा है कोई ऐसा सच जो सबकी सोच बदल देगा? ये कहानी है निशा की, जिसने अपने ही घर में एक ऐसा राज देखा जिसने उसके रिश्तों की नींव हिला दी। दोस्तों, ऐसी कहानी पढ़ने का शौक है तो इसे पूरा जरूर पढ़ें। निशा के ससुर देखने में बहुत हैंडसम थे। निशा की सहेली उनको देखकर मजाक उड़ाती थी कि निशा, तेरे ससुर अभी जवान और खूबसूरत हैं, उनका कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा होगा। निशा मुस्कुराते हुए उनकी बातें टाल देती, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके ससुर की एक गर्लफ्रेंड है। ये कहानी शुरू होती है निशा और नीरज की शादी से। नीरज के घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। उसके पिता सुरेश अपनी पत्नी माही को आवाज लगाते हुए बोले, क्या बात है जी, क्यों चिल्ला रहे हैं? माही, जल्दी से मेरे बाल कलर कर दो, हमें बारात लेकर बेटे के ससुराल जाना है। माही बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? आप ससुर बनने वाले हैं, अब ये सब अच्छा लगेगा क्या? सुरेश, इसमें क्या बुराई है? हमारी शादी के बाद से मेरी हर काम तुम ही करती रही हो। अब बेटे की शादी हो रही है, तो क्या तुम मेरे काम नहीं करोगी? माही बोली, अब हमें ये सब शोभा नहीं देता। आप अपनी कलर खुद कर लीजिए, वैसे भी मुझे बहुत काम है। माही वहां से चली जाती है। सुरेश को अपना कलर खुद लगाना पड़ा। तैयार होकर सुरेश अपने बेटे की बारात लेकर निशा के घर जाते हैं, जहां महिलाओं के बीच वो चर्चा का विषय बन जाते हैं। एक महिला बोली, ये दूल्हे का पिता है या खुद दूल्हा है? दूसरी बोली, इसे दूल्हे का पिता कौन कहेगा? ये तो अभी जवान है, कितना गोरा चिट्टा और हैंडसम इंसान है। इनको तो बहुत सी औरतें पसंद करती होंगी। कुछ महिलाएं सुरेश को निहारती जा रही थीं। जयमाला के समय निशा की सहेलियों ने भी चुटकी ली। निशा, तेरे ससुर तो नौजवानों को भी मात दे रहे हैं, बिल्कुल जवान है। निशा आंखें तरेरते हुए बोली, चुप रहो तुम, वो मेरे प्रिय ससुर हैं। एक सहेली बोली, होंगे तेरे ससुर जी, लेकिन कई जवान दिलों की धड़कन भी होंगे। मैं पक्का कह सकती हूँ कि इनकी जरूर कोई गर्लफ्रेंड होगी। निशा की सहेलियां हंसने लगती हैं और शादी की रस्में हंसी मजाक के साथ पूरी हो जाती हैं। शादी के 2 दिन के बाद निशा और नीरज हनीमून पर जाने का प्लान बनाते हैं। सुरेश कहने लगा, जरूर जाओ बेटा, तुम दोनों घूमो फिरो और खूब मजे करो। मैं तो कहता हूँ कि मैं और तुम्हारी माँ भी सेकेंड हनीमून मनाने चलें। क्यों माही, नैनीताल चलोगी? माही गुस्से में बोली, आपको बेटे बहू के सामने ऐसी बातें कहते हुए शर्म नहीं आती? सुरेश, इसमें कैसी शर्म? मैं अपनी पत्नी से हनीमून पर चलने के लिए कह रहा हूँ, किसी गैर से तो नहीं कहा ना। माही बोली, कम से कम हमारी उम्र का तो ख्याल कर लीजिए। हनीमून पर जाने की हमारी उम्र नहीं है। सुरेश कहने लगा, हमारी उम्र को क्या हुआ है? माही बोली, अब हम सास ससुर बन गए हैं। सुरेश कहने लगा, ये किसने कहा कि सास ससुर बनने के बाद हम घूम फिर नहीं सकते? दूसरे दिन निशा और नीरज हनीमून के लिए लंदन चले जाते हैं और सुरेश नैनीताल घर में अकेली रह जाती है। लंदन में अपने हनीमून पर एक दिन निशा नीरज से पूछती है, सच में नैनीताल अकेले गए हैं? नीरज बोला, हाँ, माँ उनके साथ नहीं गई तो अकेले ही गए होंगे ना। निशा बोली, लेकिन कोई अकेले जाता है? निशा, तुम कहना क्या चाहती हो? निशा बोली, यहीं की कहीं पिताजी की कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है जिसके साथ में घूमने गए हो? नीरज कहने लगा, निशा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? माना कि पिताजी जिंदादिल इंसान है, लेकिन वो माँ को धोखा नहीं दे सकते। निशा बोली, मेरा मतलब है, पिताजी हैंडसम हैं, स्मार्ट हैं, उन पर लड़कियां मरती होंगी। नीरज कहने लगा, मैंने भी पिताजी की बातें सुनी हैं कि कॉलेज के समय में उन पर कई लड़कियां फिदा थीं, लेकिन पिताजी ने कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। लेकिन तुम पिताजी के बारे में ऐसा सोचकर हमारा हनीमून क्यों वेस्ट कर रही हो? चलो हम बीच पर चलते हैं। निशा और नीरज लंदन में खूब मस्ती करते हैं और कुछ दिनों बाद घर वापस लौट आते हैं। सुरेश भी नैनीताल से लौटकर घर आ गया था। सुरेश घर आते समय माही के लिए एक डिजाइनर गाउन लेकर आता है। माही बोली, ये क्या है? सुरेश कहने लगा, ये गाउन है, इसे पहनकर तुम पहले जैसी जवान लगने लगोगी। माही बोली, सारी जिंदगी
मैंने साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहना। अब मैं ये कपड़े पहनूंगी। सुरेश कहने लगा, इसमें क्या बुराई है? माही बोली, नहीं, मैं इसे नहीं पहन सकती। घर में बहू है, देखेगी तो क्या सोचेगी। माही गाउन को लेकर अलमारी में रख देती है। एक बार की बात है, निशा और नीरज डिनर करने रेस्टोरेंट गए। निशा ने वेटर से कहा, भैया एक प्लेट पिज्जा और 2 कोल्ड कॉफी ले आओ। ऑर्डर देने के बाद निशा की नज़र पीछे वाले टेबल पर जाती है और वो चौंक जाती है। वहां सुरेश बैठा। निशा बोली, वो देखो सामने पिताजी बैठे हैं। नीरज बोला, निशा, तुम्हें यहाँ पिताजी कैसे दिख गए? वो तो, निशा बोली, लेकिन उनकी पार्टी तो यहीं हो रही है, और वो भी एक जवान लड़की के साथ। नीरज ने पीछे मुड़कर देखा और वो भी हैरान रह गया। सुरेश एक लड़की के साथ बैठा था, कॉफी पीते हुए हंस हंस कर बातें कर रहा था। उस लड़की का चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। नीरज हैरानी से बोला, क्या सच में पिताजी ने माँ से झूठ कहा कि वो अपने दोस्तों के घर जा रहे हैं, और यहाँ एक लड़की के साथ? ये लड़की है कौन? निशा बोली, ये लड़की सच में उनकी गर्लफ्रेंड है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए माँ से झूठ बोल रहे हैं। नीरज, तुम तो कहते थे कि पिताजी ने कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। वो माँ को धोखा नहीं दे सकते। फिर ये सब क्या है? माँ को पता चलेगा तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? नीरज बोला, निशा, तुम माँ को कुछ मत बताना, नहीं तो माँ टूट जाएंगी। दोनों चुपचाप डिनर खत्म करके घर लौट आते हैं। वहीं सुरेश भी देर रात घर आता है। माही बोली, आज बहुत देर हो गई। सुरेश बोला, माही, तुम तो जानती हो शर्मा कितना बातूनी है। बातों बातों में पता ही नहीं चला कि समय कब बीत गया। माही बोली, अच्छा, हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए। बहू कब से खाना लेकर बैठी है। सुरेश बोला, मैं खाना खा चुका हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। माही सोच में पड़ जाती है। आज से पहले इन्होंने मेरे बिना खाना नहीं खाया। आज इन्हें क्या हो गया? कहीं ये मुझसे नाराज तो नहीं? सो जाती है। अगले दिन माही और निशा घर पर अकेले थे। निशा बोली, माँ जी, पिताजी कहाँ गए हैं? माही बोली, तेरे पिताजी आजकल अपने दोस्तों के साथ योगा करने लगे हैं। वही गए हैं माँ जी, आज मूवी देखने का मन है, चलिए ना हम लोग मूवी देखने चलते हैं। माही बोली, लेकिन बहू घर में बहुत काम पड़ा है। निशा जिद करने लगी, काम तो होते रहेंगे, चलिए ना। आखिरकार माही मान जाती हैं। मूवी हॉल पहुंचते हैं। कुछ देर बाद माही की नजर आगे की सीट पर जाती है और वो चौंक जाती है। सुरेश वही लड़की के साथ बैठा था। माही बोली, बहू, ये तेरे पिताजी और ये लड़की कौन है? निशा बोली, माँ जी, यही दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ लाई हूँ। ये लड़की पिताजी की गर्लफ्रेंड है। माही गुस्से में बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। मूवी खत्म होती है, लेकिन माही का मन अंदर ही अंदर टूटने लगता है। घर आने के बाद सुरेश फिर एक नया बहाना बनाता है। माही अब सच्चाई जानने का फैसला कर लेती है। कुछ दिन बाद सुबह सुबह माही सुरेश को फोन पर बात करते हुए सुन लेती है, और फिर वो निशा से कहती है, चल बहू, आज ग्रीन पार्क चलते हैं। दोनों जल्दी जल्दी तैयार होकर पार्क पहुंचती हैं। वहां सुरेश फिर उसी लड़की के साथ बैठा था। माही का गुस्सा अब फूट पड़ता है। वो सीधे जाकर सुरेश को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? सुरेश हैरान, माही, ये क्या कर रही हो? माही गुस्से में बोली, ठीक उसी तरह जैसे तुम्हें उस लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए शर्म नहीं आती। सुरेश बोला, कौन लड़की, कौन गर्लफ्रेंड? माही गुस्से में लड़की का चेहरा हटाती है, और जैसे ही चेहरा दिखता है, माही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे माला, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सुरेश के बड़े भाई की बेटी थी। माला बोली, सॉरी चाची जी, ये सब भाई बोली, कैसा नाटक? माला समझाती है, चाचा जी ने बताया कि आप खुद को बूढ़ा समझने लगी हैं। आपने उनके साथ घूमना फिरना, बात करना सब बंद कर दिया है। वो बहुत अकेला महसूस कर रहे थे, इसलिए हमने ये नाटक किया, ताकि आपको एहसास हो कि जिंदगी हर उम्र में जीने के लिए होती है। माही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सुरेश से माफी मांगती है। निशा भी अपने किए पर शर्मिंदा होती है। सुरेश दोनों को माफ कर देता है। चारों साथ में घर लौट आते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। सीख, कभी कभी जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वो पूरा सच नहीं होता।
और जो हम सोच लेते हैं वही रिश्तों को तोड़ देता है। इसलिए शक करने से पहले समझने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि रिश्ते भरोसे से चलते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।